वेलकम बैक। माई सेल्फ एसके अग्रवाल और आज आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक नोटिफिकेशन लेके आया हूँ, ख़ास तौर से जो दिल्ली में एक एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है। और ख़ास तौर से ये एडवर्टाइजमेंट बायोलॉजी से रिलेटेड है, क्योंकि काफ़ी वैकेंसीज़ इसके अंदर दी गई है। लेकिन अपन केवल बायोलॉजी से रिलेटेड जो वैकेंसीज़ है उसके बारे में बात करेंगे। ख़ास तौर से जो स्टूडेंट्स बॉटनी, जूलॉजी या बायोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी ब्रांचेज है, उन ब्रांचेज में कौन सी वैकेंसी है निकली है, तो आप कौन सी वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले तो अपन देखते हैं कि यहाँ पर अपन देखें, यहाँ पर देखो, सबसे पहले ये वैकेंसी है गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड DSSSB, ठीक है ना। यहाँ में वैकेंसी निकली है और इस वैकेंसी नोटिफिकेशन है, एडवर्टाइजमेंट नंबर है 02/23। इसमें एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने का जो ओपनिंग डेट है वो आपकी रहेगी, यहाँ पर देखो 17 अगस्त से लेकर सितंबर तक है, 15 सितंबर, ठीक है। तो यहाँ पर 17 अगस्त और 15 सितंबर के बीच में आप फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर देखो अलग अलग जो पोस्ट है वो दी गई है और उसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या आपकी पे स्केल रहेगी, वो सभी चीज़ें इसमें दी गई है। ये सभी म्यूजिक टीचर है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर है, ये अलग अलग है, पब्लिसिटी असिस्टेंट, फोटोग्राफर। अपन चलते हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखो ये वैकेंसी देखो आप, पॉइंट नंबर 7, इस वैकेंसी को अपने को देखना है। ख़ास तौर से जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर आप जाकर देख सकते हो। 38/23 और सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी, ठीक है, बायोलॉजी की पोस्ट है सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट। और डिपार्टमेंट कौन सा होगा, अगर आपको सिलेक्शन लिया जाता है तो आप कौन से डिपार्टमेंट में सिलेक्टेड होंगे, तो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के तहत ये वैकेंसी निकाली गई है। वैकेंसी का ग्रेड जो टाइप है वो B है। और यहाँ पर वैकेंसी जो अलग अलग है, जनरल में 2 है, OBC में 1 है, SC में 1 है और ST में 0 है, EWS में 1 है। टोटल वैकेंसी जो है वो कितनी है आपकी, 5 वैकेंसी टोटल है, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। जो भी स्टूडेंट्स खास तौर से MSc जिन्होंने बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी से की है, वो सभी स्टूडेंट्स इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। तो पहली वैकेंसी होगी अपनी सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी और डिपार्टमेंट है फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के अंदर आपकी ज्वाइनिंग की जाएगी। आगे अपन देखते हैं, एक ये पोस्ट है 11 नंबर के ऊपर आपकी, तो ये भी आप लोग देख सकते हो, कुछ इस प्रकार से है 42/23, यहाँ पर दिया गया है साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी, ठीक है। इसकी वैकेंसी का नाम क्या है, साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी। और सेम आपकी ज्वाइनिंग जो होगी वो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में होगी। कैटेगरी जो है इसकी C है और जनरल में 3 वैकेंसी है और OBC में इसकी 1 है, SC में 0, ST में 1 और EWS में 0। टोटल वैकेंसी जो है आपकी वही 5 रहेगी। इसमें भी सेम कैंडिडेट जो है मास्टर क्वालिफिकेशन होना चाहिए, मास्टर डिग्री इन बॉटनी, जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी बायोलॉजी की ब्रांचेज हैं उन सभी के अंदर, या फॉरेंसिक साइंस में तो हो ही हो, वो भी चलेगी। आगे थर्ड वैकेंसी अपन देखें, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दी हुई है, ये आप देखोगे 12 नंबर, कुछ इस प्रकार की वैकेंसी है 43/23 लेबोरेटरी असिस्टेंट। ये क्या है, LA है, लेबोरेटरी असिस्टेंट है, लैब असिस्टेंट है बायोलॉजी और डिपार्टमेंट आपका वही होगा फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी। इसमें देखो टोटल वैकेंसी कितनी है आपकी, टोटल वैकेंसी आपके पास में 9 होगी। इसमें टोटल वैकेंसी कितनी है, 9 है। और इसमें कैटेगरी इसको C में रखा है। और जनरल में अपन देखिए 5 वैकेंसी है, OBC में देखिए 2 वैकेंसी है, SC में देखिए 1 वैकेंसी है, ST में देखिए 1 वैकेंसी है, EWS में है वो 0 है। इस प्रकार से 9 वैकेंसी आपकी इसमें रखी गई है। तो ये भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर देखो जो फिजिक्स के कैंडिडेट हैं वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, लेबोरेटरी असिस्टेंट फिजिक्स, ये फिजिक्स की है और वो बायोलॉजी की थी। तो ये अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग वैकेंसी इन्होंने जारी की है। DSSSB, ठीक है,
इन्होंने वैकेंसी जारी की। तो ये अलग अलग वैकेंसी अलग अलग सब्जेक्ट वाइज है। अब आप लोग थोड़ा सा इसका जो क्वालिफिकेशन आपको क्या रिक्रूटमेंट है या रिक्वायर्ड है आपको वो देख लो पहले, ठीक है। ये क्लोजिंग डेट मैंने आपको बताई थी 15 सितंबर रहेगा। 15 सितंबर से पहले पहले आप इस फॉर्म को अप्लाई कर लें। यहाँ पर देखें म्यूजिक टीचर, आपको अपनी वैकेंसी का देखना है। जैसे अपन देखें यहाँ पे देखो, ये आपके सामने आएगा कुछ इस प्रकार से। आपकी पोस्ट का नाम क्या है? तो आपका पोस्ट का नाम है सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी, ये आपकी पोस्ट का नाम है। और डिपार्टमेंट कौन सा होगा? फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी होगा, ये आपका डिपार्टमेंट रहेगा। और नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो मैंने आपको पहले भी बताई है। आपको जो जनरल है उसमें 2, ओबीसी में 1, एससी में 1, एसटी में 0 और ईडब्ल्यूएस में 1, टोटल 5 वैकेंसी है। इसमें कोई भी कैटेगरी वगैरह डिवाइड नहीं की है, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी इसमें नहीं ली जाती है। और आगे इसमें देखें एसेंशियल क्वालिफिकेशंस, आपको इसमें क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए आपकी? तो क्वालिफिकेशन में देखो, एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपको मास्टर डिग्री होनी चाहिए, जैसे ये दिया गया है मास्टर डिग्री, ठीक है। ये मास्टर डिग्री होनी चाहिए, मास्टर डिग्री इन जूलॉजी और बॉटनी और एंथ्रोपोलॉजी और ह्यूमन बायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी, मोलिकुलर बायोलॉजी, फोरेंसिक साइंस विद जूलॉजी, बॉटनी और फोरेंसिक साइंस एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट द बीएससी। बॉटनी, जूलॉजी और फोरेंसिक साइंस तीनों में से किसी एक में बीएससी कंपलसरी है, एक सब्जेक्ट कंपलसरी होना चाहिए। तो सबके बॉटनी जूलॉजी रहती है मोस्टली। और डिजायरेबल डॉक्टरेट डिग्री इन कंसर्न डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, ये डिजायरेबल है, असेंशियल नहीं है। असेंशियल में मास्टर डिग्री होनी चाहिए। और एक्सपीरियंस में दे रखा है असेंशियल 2 ईयर एक्सपीरियंस इन एनालिटिकल मेथड रिसर्च देयर इन द रेलिवेंट फील्ड, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको। डिजायरेबल नील। पे स्केल है आपका इसमें 4200 पे ग्रेड दिया गया है, ग्रुप बी के अंदर इसको रखा गया है। एज लिमिट है वो नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर, एज रिलैक्सेशन विल बी गिवन एज पर टेबल एट पैरा 7। तो यहाँ पर ये अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग रिलैक्सेशन इसमें दिया गया, लेकिन 30 साल इसकी होनी चाहिए। आगे अपन देखें, ये देखो साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी की पोस्ट है और डिपार्टमेंट सेम रहेगा। पोस्ट आपकी 5 रहेगी सेम। इसमें देख लो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस में अपन देखें तो मास्टर डिग्री किस में रहेगी? बॉटनी जूलॉजी, सेम वैसी वैसी रहेगी आपको। और डिज़ायरेबल इसमें नील है, कोई पीएचडी या कुछ नहीं है, एसेंशियल कुछ नहीं है। एक्सपीरियंस में इसमें दिया गया है वर्क एक्सपीरियंस इन साइंटिफिक लेबोरेटरी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड साइंटिफिक इंस्टीट्यूट, कोई भी साइंटिफिक इंस्टीट्यूट का आपके पास सर्टिफिकेट हो एक्सपीरियंस का वो चल जाएगा। और पे ग्रेड 2800 रहेगा इसमें। और एज लिमिट की बात करें तो 27 साल एज, और उसके अलावा आपको जो रिलैक्सेशन आपका लगता है वो होगा। यहाँ पर लैब असिस्टेंट की अपन देखें बायोलॉजी में पोस्ट 9 है। क्वालिफिकेशन इसमें क्या होगी आपके? एसेंशियल्स बीएससी आपकी कंपलसरी है। यहाँ पर देखो एसेंशियल बीएससी विद बॉटनी जूलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, बॉटनी जूलॉजी होना कंपलसरी है। तो ये आप लोग अप्लाई कर सकते हो, और भी कोई बीएससी पास आउट है। डिजायरेबल मास्टर डिग्री इन बॉटनी जूलॉजी, ये अगर होगी किसी को तो उसको प्रीफर किया जाएगा पहले बॉटनी जूलॉजी में, अगर आपकी होगी तो। एसेंशियल एक्सपीरियंस में इसमें नील दे रखा है, डिजायरेबल नील है। पे स्केल इसका जो है वो 2400 पे ग्रेड रहेगा। सी नॉन गेजेटेड और नॉन मिनिस्ट्रियल, ठीक है। तो ये आपकी रहेगी। और 18 से 27 एज रहेगी आपकी इसमें। और पे ग्रेड 2400 बता ही दिया मैंने आपको। और आपको अगर कोई रिलैक्सेशन मिलता है एज का तो वो आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से बॉटनी की या फिर जूलॉजी की कहें या बायोलॉजी की कहें, ये कुछ वैकेंसीज हैं। तो सभी स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आप लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए, जो आपको पसंद है जैसी वैकेंसी में आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, तीनों आपके सामने ऑप्शन हैं। और भी अपने फ्रेंड्स तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि किसी स्टूडेंट्स को इसकी आवश्यकता हो तो वो अप्लाई कर सके। आज के लिए अपना